हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग करेंगे कैट 2022 स्लॉट 1 के सॉल्यूशंस। इसमें थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ये सॉल्यूशंस यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, लेकिन एक बच्चे का मेल आया था तो उसने कहा कि 2022 स्लॉट 1 के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। फिर मैं क्रॉस चेक किया तो मुझे समझ में अरे ये तो मैंने बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो ये जल्दी से आपके लिए कर देता हूँ। आज के वीडियो में आप बहुत सारी नई नई चीज़ सीखोगे, है ना। कई सारी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, प्लस आप अप्रोच पे ध्यान देना, सॉल्यूशन की जगह अप्रोच पे ध्यान देना। ठीक है, अगर आपने अप्रोच सीख ली मुझसे तो विश्वास करो, अगर आप बिलो एवरेज भी हो तो 95 परसेंटाइल ले आओगे, एवरेज या अबव एवरेज है तो 99 ला सकते हो। ठीक है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये सब तरीके ध्यान से सीख लेना। कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना है वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, ध्यान से सीखना। ठीक है, और हाँ, अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना हो तो catipmet.com/नेक्स्ट ईयर का लेना हो किसी को तो उसको ये /cat2024 बता देना। उसके नेक्स्ट ईयर कोई दे रहा हो तो /2025। और हाँ, आप में से कई लोग नए नए अगर पहली बार वीडियो सुन रहे हो तो उनको बता देता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे आप ही लोगों के लिए मोनेटाइजेशन भी बंद करके रखा हुआ है, ताकि आपको कोई भी वीडियो देखने में डिस्टर्बेंस ना हो। सिर्फ आपके लिए किया हुआ है, तो आप भी टेस्टिमोनी लिख दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाओ यार, इसके 25,000 में क्या ही मजा आएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ ट्रेपेजियम, प्रोसेस पे ध्यान देना। ABCD है साइड AD पैरेलल टू BC। ठीक है, लेंथ अगर पता चल जाए तो हम देख लेंगे AD की ज़्यादा है, मतलब एक ऐसा ट्रेपेजियम बना देंगे। अच्छा, एक एंगल 90 डिग्री भी दिख रहा है तो इस टाइप से बना देंगे। ठीक, तो इस तरीके से एक अपन ने ट्रेपेजियम बना दिया। AD इसको ले लेते हैं, BAD 90, तो AD और ये BAD तो है ABCD, ये हो गया ट्रेपेजियम। ये 90 डिग्री। ध्यान से देखना, मैं तरीके पे बोल रहा हूँ, फोकस करना, बहुत जल्दी आप स्पीड में क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, बाकी लोग प्रोसेस में लगे रह जाएंगे और आप लोग खट खट। और बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन बताता हूँ, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, BC है 3, AD है 8। ठीक है, पेरीमीटर है 36, यानी सारी साइड्स का एडिशन 36 है। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये अपन ने ड्रॉ कर दिया, मतलब ये लेंथ 3 होगी और ये इतना कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखना, 5 अगर मिल गया बेस तो ट्रिपलेट याद करना तुरंत चालू कर दो। 5 12 13 होता है, इसको अपने आप 12 लिख दो, इसको अपने आप 13 लिख दो। अब क्रॉस चेक कर लो कि भैया 36 हो रहा है कि नहीं, है ना। ये 12 है तो ये भी 12 होगा। देखो 12 और 13 25, 25 और 11, 8 + 3 11, 25 और 11 36, मतलब जो भी किया अपन ने सही किया। तो जो पूछेगा वो बता देंगे। एरिया पूछा है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8 + 3 11 इंटू हाइट, हाइट क्या है 12, तो 2 6 12, 11 6 66 आंसर। था ना आसान। ऐसे सोचा करो, बता रहा हूँ, इतना सा सोचना पड़ता है, क्वेश्चन टफ दिखने वाला अपने आप आसान हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। पिंकी is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of number of persons, sorry, ahead of Pinky to number of persons standing behind her. तो ये पिंकी है, ये पिंकी, ये तो मेरी ड्राइंग सही में बहुत बेकार है, इस पे ध्यान मत देना, है ना। ये पिंकी, इसके आगे कितने लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही बेकार बना दिए। खैर, है ना, ड्राइंग में सही में बहुत ज़्यादा बेकार। सपोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग पिंकी स्टैंडिंग बिहाइंड हर इन द क्यू। अहेड है 5x, नहीं फिर से पढ़ लें, 3:5। आगे है मान लो 3x और पीछे है इसके 5x। ठीक, टोटल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन क्यू। देखो टोटल तो पिंकी को मिला के ये सब होंगे, तो 5 + 3 8 और एक पिंकी खुद, यानी 5x + 3x + 1, यानी 8x + 1। दिस इज लेस देन 300। देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी। 3x की वैल्यू बतानी है मैक्सिमम। देखो कैट मैक्सिमम मिनिमम या नंबर ऑफ, देखो कैट को समझना है तो एक चीज समझ लो, अगर उसको थोड़ा सा भी अबव एवरेज पेपर बनाना है, वो सिर्फ 2-3 चीज़ों में ही खेलता है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो रेशियो, एवरेज, नंबर, कोई भी, मतलब XYZ, है ना। वो हर टॉपिक में आपसे मैक्सिमम, मिनिमम या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लेगा। देखना आज भी ये जो 22 क्वेश्चन करने वाले हैं, गिनते जाना और कमेंट सेक्शन में बताना
कि कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें उसने या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा होगा या मैक्सिमम या मिनिमम पूछा होगा। ठीक है, गिनना आप, है ना, आउट ऑफ 22 कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपकी जिम्मेदारी, एक काम आपको दिया आज, है ना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने आउट ऑफ 22 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का जिक्र हुआ था। ठीक है, ये आपका काम है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x शुड बी लेस देन 299 बाय 8, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 37 पॉइंट समथिंग, तो 37 ले लेते हैं x की वैल्यू। तो मैक्सिमम x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37, 3x पूछा है तो 3x की 37 3 से 111। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 111। ठीक है, ध्यान रखना 3x बताना था कि x बताएं, छोटी छोटी सी गलतियां बच्चे कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन, Alex invested saving in two parts. The simple interest earned on the first part is 15% per annum for 4 years. Same as the simple interest earned on the second part, 12% per annum 3 years. तो देखो एक पार्ट मान लेते हैं x इंटू फर्स्ट पार्ट पे 15%, पी आर टी बाई 100, 4 ईयर्स अपॉन 100 तो कैंसिल हो जाना है, मत लिखना। सेकेंड पार्ट y 12 इंटू 3, सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 से 15, 4 3 से 12, तो x अपॉन y क्या आ गया, x के सामने है 3, y के सामने है 5, ऐसे लिख लिया करो। ये रेशो में गलती मत कर दिया करो, सारी चीज़ें खट जाती हैं। द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग इन्वेस्टेड इन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में 3 रुपीज़ लगा रहा है, आउट ऑफ 8 मान लो, 3 + 5 8, 3 1 बाई 12.5, 3 बाई 37.5। ओरल क्वेश्चन है ये, कैट है। ठीक है, फोर्थ, इन अ विलेज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल 5:4, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल टू लिटरेट फीमेल 2:3। देखो तो मेल हम मान लेते हैं 5x है, फीमेल कितनी हो जाएंगी 4x, लिटरेट मेल टू लिटरेट फीमेल 2:3। लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, नंबर ऑफ इलिटरेट मेल टू इलिटरेट, ठीक है, तो इलिटरेट मेल ज़्यादा होंगे, सही बात है, तो 4:3 सही रेशियो दिया। इफ 36, यहाँ पे अपन को डेटा मिल गया 3600 मेल इन द विलेज लिटरेट। अब इस पर ध्यान दो, मेल में लिटरेट और इलिटरेट, फीमेल में लिटरेट और इलिटरेट। 36 मेल लिटरेट है, मेल में 3600। अच्छा, लिटरेट का रेशियो था 2:3, है ना, तो किसके 2 से 36 होता है, 18 2 से, है ना, तो 18 2 से 36 है, तो 18 3 से कितना हो जाएगा 54, मतलब 5400 फीमेल लिटरेट होंगी, है ना। सिंपल, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ओरल कर लिया तब बिना पेन चलाए। आगे अब देखो टोटल इलिटरेट का भी रेशियो दिया हुआ है, ये हम मान लेते हैं इलिटरेट कितनी है मेल 4y और फीमेल हो जाएंगी 3y, है ना। तो देखो टोटल मेल कितने हो गए 3600 प्लस 4y, टोटल फीमेल कितनी हो गई 5400 प्लस 3y। अच्छा, इनका टोटल का रेशियो देखूंगा तो ये तो 5/4 दिख रहा है मुझे, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो कैलकुलेटर से करना कैलकुलेशन, यह ध्यान रखना एग्जाम में। अभी तो ये कर लेता हूँ मैं, 14400 प्लस 16y इज इक्वल टू 54 5 सा 250 और 20 270 आना चाहिए फिर भी, प्लस 15y, तो y की वैल्यू आ गई 27,000 माइनस, ये पूरा कैलकुलेटर से करना, एक भी डिजिट ऊपर नीचे हो गई ना, ये टीटा वाले आंसर होते हैं, पूरा कबाड़ा कर तो क्या ऑप्शन भी नहीं मिलते, अब तो कैलकुलेटर से ही करना। ये 0 है ना, $12,600। अब y निकाल के खुश मत हो जाना, जो पूछा है वो बताना। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज, है ना, तो टोटल फीमेल बतानी है, तो 12,600 इंटू 3 कर दो पहले, ये और 5400 और ऐड कर दो, ये फीमेल होंगी टोटल। कैलकुलेटर से करना और जल्दी कर लोगे।
43,200 फीमेल्स होंगी। आंसर क्या हो जाएगा 43,200। तो देखो अभी अपन ने 30-40 सेकंड्स अगर ज़्यादा लगाए होंगे, आप ये पूरा कैलकुलेटर से करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। छोटी छोटी सी ये मेरी बातें ध्यान रखना, ठीक है, तभी फायदा होगा एग्जाम में। क्वेश्चन इजी अगर जल्दी जल्दी करोगे तो इसमें जो टाइम बचेगा इसको आप बड़े क्वेश्चंस में लगा सकते हो। लाइक एक दो क्वेश्चन अभी आएंगे जो बहुत लेंथी होते हैं, उसमें आपको फायदा हो जाएगा। 20 आइडेंटिकल बलून से 4 बच्चों में बांटने, सम बलून सबको कुछ ना कुछ मिले और नो चाइल्ड गेट ऑड नंबर यानी इवन नंबर में मिले। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कितने कराए हुए हैं वीडियो कोर्स में। 4 लोग हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ले लो, है ना, इनको 20 मांग, इनको चलो देना है। अब इवन चाहिए, है ना, तो 2A 2B 2C 2D लिख दो इक्वल टू 20 ने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो गया 10। सबको एक एक देना है तो इसको भी एक कम से कम दे दो, एक 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 एक। 4 माइनस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अब क्या हो गया, ये शॉर्टकट तरीका है, 10 माइनस 4 6। अब ये जब आ गया फाइनल एक फॉर्मूला n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन याद कर लो, है ना। मैंने वीडियो कोर्स में अच्छे से इस टाइप के जितनी भी वैरायटी हो सकती है सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। खत्म। n क्या 6, r क्या 4, ये है ना, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 1 9, c 4 माइनस 1 3, 9c3 को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9 8 7 6 से 6 गया फैक्टोरियल 3। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए ना। 84 आंसर। देखो कितना आसान था, एक एक सेकंड के। हाँ, ये आपको आसान तभी लगेगा जब आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हो। तो इनकेस अगर ये कंसेप्ट पढ़ा है तो देखो विद इन 30 सेकंड का क्वेश्चन था, नहीं पढ़ा तो अभी इग्नोर करो, पहले ये कंसेप्ट पढ़ लेना, फिर ये क्वेश्चन आपसे आराम से बनने लगेंगे, ठीक है। सिक्स्थ, द एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स 13, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 13 3 से 39, है ना। When a natural number n is included, the average of these 4 integers remains an odd integer. फिर टोटल कितना हो जाएगा 39 प्लस n। अच्छा, टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 3 प्लस 1 4। ये अब जो रिजल्ट आएगा ऑड, ये रिजल्ट क्या आएगा ऑड। मिनिमम पूछ लिया ना एक और, मिनिमम n की जगह पहले मैं 1 रख देता हूँ, 1 रखूंगा तो आंसर आएगा 40/4 10। इवन हो गया, इसको क्या चाहिए ऑड। तो 1 क्या सीधे 4 इंक्रीज कर दो, पहले अगर 1 रखा है उस पर नहीं आया तो सीधे 5 रखो, तो 39 प्लस 5 44/4 11 ऑड आ गया, आंसर 5, मिनिमम वैल्यू 5 होगी। इतना सा था, है ना, आसान आसान। कैट टफ नहीं होता, लोग बना के रखते हैं ना। अब ये जो क्वेश्चन देखो खुद ही कितनी लाइन का 1 2 3 4 5 6, मैं अगर कैट दूंगा क्वेश्चन तो देखो पूरे 22 करूंगा, लेकिन इसको आखिरी में करूँगा क्योंकि ये कैलकुलेशन मांगेगा मुझसे, है ना, देख के ही समझ में आ रहा है ना। वो कैलकुलेटर का यूज़ करना, नहीं तो कबाड़ा कर दोगे। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको कैट में मिलेंगे। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, 2 चीज़ों का ध्यान रखना, पहले कोशिश करना इनको आखिरी में जाए, क्योंकि देखो पढ़ने में ही टाइम लगेगा, तो आप इसको लेस देन 1 मिनट में तो कर नहीं सकते, पहली चीज़। दूसरा, कैलकुलेटर का यूज़ करना, और आखिरी में ये चीज़ ध्यान रखना, कैलकुलेटर का यूज़ करना है प्लस एंड में करना है। क्लियर, चलो सॉल्व करते हैं। अंकिता buys 4 kg cashew, 14 kg peanut, 6 kg almond, when cost 7 kg cashew। सारे कॉन्सेप्ट 7 kg cashew का जो प्राइस है सेम है 30 kg पीनट के, और ये सेम है 9 kg almond के। इन सब का प्राइस मैं मान लेता हूँ 630 टी, मेरी मर्जी में कुछ भी मानो। तो पर केजी कैशू का प्राइस क्या हो गया, पर केजी प्राइस 7 9 90 टी, पीनट का 21 टी, और आलमंड का 70 टी। ये हो गया पर केजी प्राइस, है ना। अपन ने ज़्यादा वो नहीं किया, आसानी से ये सब हो गया। पहला पार्ट खत्म हुआ। देखो एक ही क्वेश्चन में 3-4 पार्ट थे, तो ये लेंथी तो होना ही था। अब आगे क्या कर रहे हैं, टोटल इसने 4 केजी लिए, तो देखो इधर टोटल प्राइस लिखते हैं अपन, तो 94 360 टी,
फिर 14 kg पेनट, तो 14 इंटू 1, कैलकुलेशन ध्यान रखना, मेरे से कहीं गलत हो जाए तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना। फिर 6 kg एलमंड, तो 6 kg एलमंड, इसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, है ना। तो देखो कॉस्ट प्राइस है 1074 टी, और टोटल कितना केजी है ये भी लिख लो ताकि आपको याद रहे। 14 प्लस 4 18 प्लस 6 24 केजी, ये 24 केजी का है। ठीक, ये अपन ने इतना लिख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे पढ़ो। शी मिक्सेस ऑल द 3 nuts एंड मार्क्स द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट 1752। यानी मार्क प्राइस क्या होगा, ध्यान से देखना, मार्क प्राइस क्या होगा 1074 टी प्लस क्या बोल रही है ये 1752, 1752। देखो जो जो ये बोलते आएंगे वो हम करते आएंगे। ये कितने का है 24 केजी का है, ये जो भी चल रहा है। ठीक, आगे पढ़ो। देखो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं कभी भी एग्जाम में, जो बोलते जाए वो लिखते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। आगे पढ़ो। शी सेल्स 4 kg ऑफ द मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस। 4 kg यानी 24 kg है, 6 से डिवाइड कर दूं तो 4 kg आ जाएगा। तो 4 kg। अब देखना, अब सेलिंग प्राइस की बात चल रही, का सेलिंग प्राइस है ना, एट दिस मार्क प्राइस, यानी इसी में सीधे सीधे 6 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इसमें 6 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। इधर कहीं रफ में कर लो, 1074/6। आप तो कैलकुलेटर से करना। 179 टी प्लस ये, ठीक है। अब 24 में से 4 गया, बचा कितना 20 kg। 20 kg देख लेता हूँ, है ना। 20 kg का अभी इसमें से माइनस कर दो तो निकल के आ जाएगा, $895 प्लस ये 1460। हाँ, मेहनत वाला है ना। ये 20 kg, अब इसको किस प्राइस पे वो बेच रहा है, रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ये जो रिमेनिंग था इसका सेलिंग प्राइस क्या है, ये तो मार्क प्राइस है, इसमें 20% डिस्काउंट दे दिया यानी इसका 4/5। पहले 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ये आएगा इंटू 4। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया, है ना। कैलकुलेटर, आप पूरा कैलकुलेटर से करना। ये देखो ये तो अंदर की चीज सेम है, तो इसी में इंटू 5 कर देता हूँ। क्या कर दूँ 179 टी प्लस 292 इंटू 5, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, दस मेकिंग अ टोटल प्रॉफिट 744। तो देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1074 टी। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई 895 टी प्लस
ये सेलिंग प्राइस माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस क्या है 1074 टी, है ना। तो ये आ जाएगा 1460, है ना, माइनस, अब 1074 में से अपन 895 माइनस कर देते हैं, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये जो प्रॉफिट है वो कितना दे रहे हैं ये लोग 744, 744 था ना कैलकुलेटिव। अब समझ में आया मैं आखिरी में करने की क्यों बोल रहा था। अपॉन 179 इज इक्वल टू टी, 9 की टेबल में 6 कब आता है, 9 4 ज़ा 4 आना चाहिए, अगर 4 आया मतलब मैंने पूरी कैलकुलेशन सही की। हाँ सही है, टी की वैल्यू 4। अब देखें क्या पूछा है ना, टी की वैल्यू क्या आ गई 4, देन द अमाउंट दैट शी स्पेंट इन आलमंड, ये 420 टी, तो 420 इंटू 4 ये अमाउंट खर्च किया है 1680, ऑप्शन बी। अब समझ में आया इसको आखिरी में क्यों करना है, क्योंकि ये आपका बहुत टाइम ले लेगा, और कैलकुलेटर से करोगे तो मैंने जितनी लगाई देर लगाई उसके हाफ टाइम में कर लोगे, लेकिन फिर भी आखिरी में करना, ठीक, मस्त था। अब ये क्वेश्चन बोनस वाले होते हैं, एक एक सेकंड में सॉल्व करेंगे, तो पहले इनको करना है ताकि वो +3 मार्क्स अपने पक्के होते हैं। जैसे देखो ए और बी नेचुरल नंबर है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है ए, लिख दो अंदर क्या था a + b + 1 इज इक्वल टू 14, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है b, अंदर क्या बचा a + b + 1 28। अच्छा 40 और 28 दोनों 7 के मल्टीपल है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 7 × 2 और ये 7 × 4, 2a + b। अच्छा a और b नेचुरल नंबर है, यानी a + b + 1 दोनों में कॉमन है, इसको मैं 7 सोच लेता हूँ, तो a इसके हिसाब से 2 हो गया, b क्या हो गया 4, और a + b + 1 4 + 2 + 1 7, खत्म। एक सेकेंड, 2a मतलब 4 + b 4 8 आंसर। एक सेकेंड, अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पहले करना, फ्री के नंबर है, वो कहाँ उसमें लगे हुए थे इतना मिलाया उतना मिलाया प्रॉफिट में दिया, आखिरी में करेंगे टाइम बचेगा तो, ठीक है। 9th, ये देखो सारे आसान आसान, पैरेललोग्राम बना लो, ABCD, बस कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए ताकि आप सारे क्वेश्चन कर पाओ। 3 वाइट राइसेस, ABC दिया हुआ है 1 1, B क्या दिया हुआ है 3 4, और C क्या दिया हुआ -2 8। सीधी बात है, मिड पॉइंट डायगोनल्स क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, बस खत्म। इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा -1/2, है ना, a + b/2 होता है ना, और ये 9/2। अब देखो 3 में क्या ऐड करूं कि -1/2 हो जाए, तो 3 में -4 ऐड कर दूंगा तो -1 आ जाएगा, है ना, -4/2, और ये 4 + 5 9 होता है, -4 और 5 कोऑर्डिनेट आ गए। ओरल क्वेश्चन है, 1 मिनट के भी नहीं है, समझ में आए पहले कौन से करने। 10th, दिखने में टफ है, क्वेश्चन बहुत इजी है। अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले तो डिनोमिनेटर सेम कर लिया करो, तो 1/5 को 5/25 लिख दो प्लस n/25, तो ये फाइनली हो गया, ऐसा लिख दो n + 5/25। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर उम्मीद होगा ये पता होगा, n की वैल्यू अपन 1 2 3 4 रखते जाते हैं, तो n पहले 1 रखूंगा तो 6/25 आएगा, फिर 7/25 आएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में ना अपन साइन नहीं बना रहे, फिर 8/25 आएगा। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये सब 0 0 देते जाएंगे, ये तो हमारा एडिशन ही नहीं करने देंगे। पहली बार मुझे 1 कब मिलेगा 25/25 पे, फिर 26/25 पे भी क्या मिलेगा 1, ये कब तक मिलेगा 49/25 तक 1 मिलेगा, क्योंकि जैसे ही 50/25 आ जाएगा अब यहां से मुझे 2 मिलने लगेगा। अच्छा इनको एडिशन क्या चाहिए 25,
तो ये तो टोटल 25 टर्म्स ही है, 25 से 49, 25 टर्म्स, तो 1111 25 टाइम्स आ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है ना, खत्म। इतना सा क्वेश्चन था। अब कैपिटल एन की वैल्यू पूछी, जज्बाती होके 49 मत लगा देना, क्योंकि ये n+5 की वैल्यू हमारी 45 आई है, 49 आई है, तो n क्या हो जाएगा 44 तक, तो कैपिटल एन हमारा 44 तक जाएगा। ठीक, सब लेस देन 1 मिनट के क्वेश्चन है, अर्थमेटिक के बस ही थोड़ा घुमाते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है। 11th, अ मिक्सचर कंटेन्स लेमन जूस एंड शुगर सिरप, लेमन और शुगर सिरप है, इक्वल प्रोपोर्शन, मान लो 100 ये है तो 100 ये है। अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर, यानी ये मिक्सचर टोटल कितना था 200 का, है ना, एंड शुगर सिरप इन द रेशियो 1:3, तो अगर ये 200 है तो शुगर सिरप आप 600 मिला रहे हो, इसका 3 पार्ट, देन द रेशियो ऑफ लेमन जूस अभी भी 100 है, एंड शुगर सिरप अब 700 हो गई। ओरल ओरल क्वेश्चन भाई, ये कैट का लेवल है, बस तरीका ध्यान देना, लेमन के नीचे लेमन लेमन लिखना है, सिरप के नीचे सिरप, एक एक सेकंड में क्वेश्चन होंगे। ये नंबर सिस्टम के बच्चों टाइप के क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया। ए बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3 की पावर के प्लस 4 की पावर के प्लस 5 की पावर के, तो के की वैल्यू 1 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, मतलब के जब ऑड होगा तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, के को इवन रख के देखते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 25 50 आया, है ना। अच्छा, ऐसा लार्जेस्ट बताना है जो हर वेराइटी में डिवाइड करे, तो ऐसा कोई नंबर होता है जो 12 को भी डिवाइड कर दे 50 को भी कर दे, HCF ले लें, है ना, क्या ले लें HCF, क्या आएगा 2, तो ग्रेटेस्ट नंबर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ए हमारा क्या हो जाएगा 2। अब आगे पढ़ो, बी विद द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देखो ये भी लार्जेस्ट और वो सब आ गया, एक और क्वेश्चन इसको भी लिख लेना, 4, इसमें 4 की पावर के को बाहर निकालो पहले, तीनों में 4 की पावर के दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस इसमें 3 प्लस इसमें 4 का स्क्वायर 16, ये 20 आ गया, 20 इंटू 4 की पावर के, अच्छा के 1 भी लूंगा तो ये 80 तो आएगा ही आएगा, तो बी 81 पे ही आएगा, फिर उसके बाद के अगर बढ़ाते जाएंगे और 80 के मल्टीपल, लेकिन 80 से तो होगा ही होगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। अब जो पूछा उसका आंसर बता दो, a प्लस बी 80 प्लस 2 82, खत्म, आसान है कैट नहीं। 13, अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कमेंट सेक्शन में बताना आप उस कैटेगरी में हो कि नहीं, देख के ही कई लोग छोड़ ही देते, पढ़ते ही नहीं, अरे यार क्या ऑप्शन है इतने गंदे गंदे, देखा छोड़ दिया। अब आप में से बताना, आप अगर उस कैटेगरी में हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना, कई बार क्वेश्चन दिखने में उटपटांग होता है, सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। एक सर्कल में है, ये एक सर्कल बना लिया, वाव के सर्कल बनाया है ना, ये अपन बनाते हैं यहाँ से, ये एक सर्कल, हाँ थोड़ा ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसकी चारों साइड इसको टच करे, कैसा भी बना लो, ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल लाइक ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये सेंटर है, ये आर अगर रेडियस है ना, तो ये 2r हो जाएगा, पेरीमीटर रेक्टेंगल का p, तो अगर ये a है ये b है, तो पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, ये आपको दे दिया p, है ना, a और b और r में रिलेशन बता दो पाइथागोरस की मदद से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ए बी। अब देखो a प्लस बी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, मतलब मुझे क्या करना है, एक छोटू सा फॉर्मूला लगाना था जो बच्चा बच्चा जानता है, और आपका आंसर आपके सामने था, a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4r स्क्वायर
प्लस 2ab, हमें ab बताना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो p²/8 माइनस 2r², खत्म, इतना सा था। अब बताओ तरीके पे, मैंने कहा तरीके पे फोकस करो, कैट में फोड़ के आओगे। कैट बहुत आसान एग्जाम होता है, ये सब क्वेश्चन तो आपने जब प्रैक्टिस कर रहे होगे ना तब भी आपने इससे टफ क्वेश्चन किए होंगे। 14th, ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग एट, देखो अर्थमेटिक के थोड़े अच्छे लेवल के देगा, बाकी अलजेब्रा के ये इजी लेवल के देगा, फिक्स है कैट का, है ना। ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विद कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये स्टेशन एक्स, ये स्टेशन वाई। देन ट्रेन ए रीचेस वाई इन 10 मिनट्स, तो ए की स्पीड अपन स्मॉल ए मान लेते हैं, बी की स्पीड अपन स्मॉल बी, 10 मिनट्स में पहुंच रहा है तो अपन डिस्टेंस 10a मान लेते हैं, है ना। अपन मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर मिनट में स्पीड ले लेते हैं, उसका ज़्यादा लोड नहीं है। वाइल ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए, पहले मीटिंग टाइम निकालने इनका, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी। अच्छा इतनी देर में ए कितना चला, है ना, 10a² + b, है ना, ए मान लो यहाँ पहुँच गया होगा, ये डिस्टेंस कितनी है 10a² + b, और b कितना चला होगा 10ab + b, है ना, स्पीड इनटू टाइम से 10ab + b। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, b को यहां से यहां तक पहुंचने में 9 मिनट लगे, ठीक है, इस पॉइंट से इसको यहां तक पहुंचने में 9 मिनट लगे, तो वही डिस्टेंस इसने कितनी कवर की 10a² + b। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो b की स्पीड क्या है b इनटू टाइम क्या है 9 मिनट लग रहे हैं, सॉल्व कर लो, तो 10a² इज इक्वल टू 9ab + 9b²। एक सेकंड के लिए इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं पूछा क्या, देन द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन बी टू ट्रेवल y टू x, यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम पूछा है, तो b को टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10a/b, ये हमें बताना है, बेसिकली हमें 10a/b बताना है, ध्यान रखना बताना क्या है। तो इस पूरी इक्वेशन में b² से डिवाइड कर देता हूँ, तो 10a/b² माइनस 9a/b माइनस 9 इक्वल टू 0, a/b को t मान लो, है ना, बचपन से करते आ रहे हो, ये भी क्वेश्चन टफ नहीं था, 1 मिनट में हो जाएगा। तो 10t² माइनस 9t माइनस 9 इक्वल टू 0, दो ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 90 हो और एडिशन में माइनस 9 आ जाए, 15 6, तो लिख दो 10t² माइनस 15t प्लस 60 माइनस 9 इक्वल टू 0, इधर 5t कॉमन आ गया, अंदर बचा 2t माइनस 3 प्लस इधर 3 कॉमन आ गया 2t माइनस 3, t की वैल्यू क्या हो जाएंगी 3/2 और माइनस 3/5, माइनस अपन लेंगे नहीं, तो t की वैल्यू यानी a/b की वैल्यू आ गई 3/2, a/b की वैल्यू क्या आ गई 3/2, हमें 10a/b की बतानी थी, 15 मिनट्स, ऑप्शन बी, आसान। चलो अगला, फॉर एनी नेचुरल नंबर सपोज द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ये से क्वेश्चन तो है ना, मैं वीडियो कोर्स के बच्चे ओरल कर लें, Sn क्या हो जाएगा 2n² + n दिया हुआ है, साफ साफ होता है, पहले n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2 + 1 3, n की जगह 2 रखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आ जाएगा, 2 2 4 2 8 + 2 10, है ना, n की जगह क्या रख दिया 2, सम ऑफ 2 टर्म, a1 पता है 3, तो a2 क्या आ गया 7, अब मुझे 2 टर्म पता चल गई, पूरी AP में बना सकता हूँ, क्या होगी 3 + 4 7 + 4 11 + 4 15 एंड सो ऑन, है ना, 4 का कॉमन डिफरेंस है, समझ में आई गया। इफ द n टर्म ऑफ प्रोग्रेशन डिविजिबल बाय 9 देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, देखो इसमें भी स्मॉलेस्ट, मैंने कहा ना हल्का सा भी इसको घुमाना होगा, आसान क्वेश्चन में भी मिनिमम मैक्सिमम घुसेड़ देगा, बस प्लस फ्लोर करते हो जब तक 9 से डिवाइड ना हो जाए, और इसमें ज़्यादा फॉर्मूले मत लगाना, इसी में गिनती आगे चालू रख।
आ गया 9 से डिवाइड, देख लो कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, सी आंसर। तरीके पे ध्यान रखना, बता रहा हूँ इस तरीके से बहुत कम लोग कराएंगे आपको। 16th, ये अच्छा क्वेश्चन है। a is greater than or equal to 0, x is greater than or equal to a and 100 is greater than or equal to x। ठीक है, fx ये दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं fx की 100 पे होगी, 100 होगी जब a इक्वल हो, मतलब ऑप्शन से करना सबसे सही है। ए ऑप्शन लेते हैं मान लो, है ना, तो ए ऑप्शन में ए की जगह 50 रख देते, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 50 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 100 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस, ए की जगह 50 लिए तो 50 और 50 100, एक्स माइनस 100। अब x की वैल्यू देखो, ए हमने 50 लिया है ना, तो x की वैल्यू 50 या उससे बड़ी होगी, तो 50 रख के देख लेते हैं x, तो ये 0, ये 50, x को क्या रखा है मैंने 50, तो ये 50 और ये भी 50, 100 आ गया, और x 100 रख लेता हूँ एकदम एक्सट्रीम में, तो 100 माइनस 50, 50 0 0 50, तो मैक्सिमम ये 100 जा रहा है, तो ए ऑप्शन तो पॉसिबल है, 100 दे रहा है। चलो बी सी डी भी चेक कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई दुविधा ना रहे। बी ऑप्शन में ए की जगह 0 रखता हूँ, तो मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 100 प्लस मॉड ऑफ ए की जगह 0 रखते हैं तो एक्स माइनस 50। अब एक्स को 0 रखता हूँ तो 150 आ जाएगा, तो इसका तो मैक्सिमम वैसे ही 100 से ऊपर निकल गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, ए को 100, अच्छा ए को 100 रखूंगा तो एक्स को भी मुझे 100 मिनिमम रखनी पड़ेगा, तो 100 माइनस 100 0, 100 माइनस 100 0, और ये 100 माइनस 100 0 और 50 50 ही आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 25 रखता हूँ, डी ऑप्शन, तो x माइनस 25 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 25 50 75। अब x को 25 से लेके 100 तक कुछ भी रख सकता हूँ, 25 रख देता हूँ, तो ये 0, ये 25 माइनस 100 75 मॉड में, तो और ये 50, ये भी 125 हो गया, ये भी 100 से ऊपर निकल गया, ये भी नहीं। ऑप्शन क्या होगा, ए 50 पे ही ये मैक्सिमम 100 देगा। 17th क्वेश्चन, फॉर नेचुरल नंबर एक्स वाई प्लस वाई जेड 19, नेचुरल नंबर है, ये सब ओरल क्वेश्चन वापस इनसे कंसंट्रेट किया करो, फ्री के नंबर देते हैं, और इसमें z कॉमन ले लो, अंदर क्या जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 51, नेचुरल है। अब देखो 19 1 से ही 19 होता है, सब नेचुरल नंबर है तो दो का एडिशन 1 तो हो नहीं सकता, मतलब अगर मुझे x y और z की वैल्यू लिखनी है ना, तो y तो 1 ही होगा, ये तो फिक्स है। अब x प्लस जेड 19 होगा। अब इधर भी देखो 17 3 सा 51 होता है ना, z को आपको 3 ले सकते हैं, है ना, 17 3 सा 51 के लिए, और y 1 है तो x को मैं 16 ले सकता हूँ, ठीक है, या z को अगर 16 17 सॉरी z को 17 ले लो, ये 1 है, तो x क्या हो जाएगा 2, है ना, x प्लस वाई 3, है ना, या तो 17 लेता है 3 लेता, तो 3 इधर आ गया और ये 17। मिनिमम देखो, ये भी क्वेश्चन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एक्स वाई जेड, तो 16 3 से एक केस में होगा 48 और एक केस में 34, ठीक है, 34, तो मिनिमम पॉसिबल 34 है ना। कब होगी, जब x क्या होगा 2, y क्या होगा 1 और z क्या होगा 17, चेक करके देख लो, है ना, y इंटू एक्स प्लस जेड, वाई इंटू एक्स प्लस जेड 19 और z इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, 34 आंसर था ना। अच्छा, दो पॉसिबिलिटी थी, ये छोटी मगर मोटी बात है। 18th, लार्जेस्ट वैल्यू, देखो इधर भी लार्जेस्ट, मेरी बात तो समझ में आई गई होगी आप। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, x को हटा दो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, x को हटा दें तो x प्लस से इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस एक्स प्लस 1 कर दो इक्वल टू 2, इससे ये गया, है ना, लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट ए को 1 रखोगे तभी तो 2 आ पाएगा, 1 प्लस 1 2, है ना, बाकी ऑप्शन तो उससे छोटे थे, 2 रखेंगे नहीं, ठीक है, या माइनस करके लिखते तो माइनस एक्स माइनस ए, फिर इधर प्लस एक्स माइनस 1 लिखना पड़ता, तो माइनस और माइनस में तो गड़बड़ हो जाती, एक को माइनस लेना पड़ता, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं थी, तो आंसर ए। एक एक सेकेंड के
क्वाड्रेटिक की थ्योरी आती होगी, ये क्वेश्चन देखते से आंसर लगा दोगे, नहीं आती होगी छोड़ देना। बी स्क्वायर लेस देन 4ac, इमेजिनरी रूट से है ना, कॉम्प्लेक्स बोलना चाहिए वैसे, ठीक है। एफ एम लेस देन 0, तो दो ही पॉसिबिलिटी है ना, एक ये होगी जो क्वाड्रेटिक होगा या ऐसा होगा, एक्स एक्सिस को कोई टच नहीं करेगा। तो देखो लेस देन 0 एक ये सभी इंटीजर पे एम की, है ना, और एम्प्टी सेट भी हो सकता है जब इस केस में हो, है ना। तो ऐसे बोला था कंसिस्ट ऑल इंटीजर इन सच दैट एम इज लेस एफ एम लेस देन 0, है ना। तो ऑल इंटीजर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और एम्प्टी सेट, या तो एम्प्टी सेट हो, है ना, क्योंकि सेट या तो एम्प्टी होगा या ऑल इंटीजर्स का होगा। एम्प्टी सेट में ये वाला केस बन जाएगा, या ऑल इंटीजर्स जब लेंगे ये बन जाएगा, क्योंकि एस के बारे में बात की थी, एफ एम लेस देन 0 के बारे में बात नहीं की थी, ठीक। चलो 20, ए बाइज 110 kg सिरप 120 kg जूस, स्टेप बाय स्टेप बस लिखते हो, अपने आप आंसर आएगा। सिरप कितना है 110, जूस कितना है 120, सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस, तो जूस अगर x का है तो सिरप होगा 4x/5, ठीक। ही सेल्स 10 kg सिरप, 10 kg सिरप यानी 10 इंटू 4x/5 कितने पे बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पे, यानी 1 + 1/10 11/10 44x/5, है ना। कितने में बेचा सिरप, 20 kg जूस 20% प्रॉफिट, तो 10 kg ये बेच दिया। अब सिरप कितना बचा 100, जूस में 20 बेच दिया, जूस भी बचा 100। अच्छा जूस कितने में बेच रहा है 20 kg बेच रहा है, तो 20 इंटू एक्स प्राइस है, इसको कितने प्रॉफिट में बेच रहा है ये 20%, 1 + 1/5 6/5, तो ये 120 x/5, दोनों को ऐड कर देते हैं काम आएगा। तो दोनों का एडिशन का कितना हो गया 164x/5, ये प्राइस में बेचा अभी फिलहाल, ठीक। लिखते जाओ अपने आप आंसर आएगा। मिक्सिंग द रिमेनिंग, दोनों इक्वल है ना, ठीक है। ए सेल मिक्सचर 308.32 पर केजी, है ना। अच्छा पर केजी 200 kg, तो टोटल प्राइस कितना होगा 308.2232 इंटू 200, तो 30832 इंटू 2, आप लोग कैलकुलेटर से करना, 61664 ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 164x/5 प्लस 61664, ये होगा कॉस्ट प्राइस टोटल कितना था हमारा, देखो 110 इंटू 4x/5, है ना, 88x और 120x, है ना, तो 208x। इस पे प्रॉफिट कितना हुआ है 64% का, तो 164/100। सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जितना होते बनता है, ठीक है। 4 से तो एक कैंसिल कर, अच्छा 164/25, इसको भी इंटू 5, ये भी 25 हो जाएगा, तो 61664 इज इक्वल टू 164/25, एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या है 52 - 5 47, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर होगा तो देखो ये चीज़ 1 सेकंड में हो जाएगी, ठीक है। पहले 8 4, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1
5416 अपॉन 41 इंटू 47। भाई मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ, है ना। टू हंड्रेड इंटू ये 25 भी आएगा ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 200। एक्स की वैल्यू 200। अब जो पूछा है वो बता दो, है ना। सिरप, सिरप पूछा था, ठीक है। तो अमल कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप, तो 110 इंटू 200 इंटू 4/5। पर केजी पूछा है तो 4x/5 था ना। चलो अच्छा, पर केजी नहीं तो भी अपन पूरा निकाल देते। तो 4/5 इंटू 200, 160 रुपीज़ पर केजी। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा 20 का 160। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21। एवरेज weight of students in a class increased by 600 ग्राम when some new students join the class। ठीक है, मान लो x बच्चे हैं, इनका एवरेज क्या है ना, इनका एवरेज मान लो n है। ठीक, जो नए आए हैं उनका 3 kg ज़्यादा है ना। तो मान लो नए आए हैं y, उनका 3 kg ज़्यादा है, मतलब इनका एवरेज होगा n+3। अच्छा, टोटल कितने हो जाएंगे x+y। अब ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो भी एवरेज था n, इसमें 0.6 और ऐड कर दो, है ना, केजी में कर दिया। x/y बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। xn प्लस yn प्लस 3y इज इक्वल टू xn प्लस yn प्लस 0.6x प्लस 0.6y। इससे ये कैंसिल, 3y माइनस 0.6y 2.4y इज इक्वल टू 0.6x। x/y बताना था तो 24/6, 4। ऑप्शन डी आसान था। अगला 22, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 73 लाइक कॉफी, 80 लाइक टी, 52 लेमनेड। ठीक है, तो पहले वही सेट थ्योरी है, 3 सर्कल बना लेते हैं। क्या है, टोटल कितने बच्चे 100, कॉफी, टी, लेमनेड। कॉफी वाले 73, टी वाले 80 और लेमनेड वाले 52। इट मे बी पॉसिबल दैट सम स्टूडेंट डू नॉट लाइक एनी ऑफ दिस 3 ड्रिंक्स। ठीक है, एक बाहर अपन टी लिख देते हैं और यहाँ पे अपन लिखते हैं ABC, है ना। ये तो बचपन से करते आ रहे हो, पता ही होगा, XYZ और K। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम, फिर खेल गए भाई। देखो मैक्सिमम तो इसका आसान था, 52 दिख रहा है तीनों में सबसे बड़ा, तो मैक्सिमम K की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तो हम 1 सेकंड में बता देते कि 52 आएगा। जल्दबाजी में ऑप्शन सी मत लगा देना। ठीक है, अब मेन काम चालू होता है। फिर भी आंसर लगाने के पहले एक बार इक्वेशन बना लेनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के प्लस टी, ये नन वाले, इन सब का एडिशन 100 होगा। दूसरा, एक इक्वेशन होती सर्कल के एडिशन, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्राइस ऑफ के, है ना, इक्वल टू इन तीनों का एडिशन 80 52 80 52 73 205। ये इक्वेशन 1। अननोन हटाने के लिए माइनस कर देना चाहिए, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2k माइनस टी इज इक्वल टू 105। अच्छा, के मैक्सिमम तो अपन ने बता ही दिया, 52 ले लेते हैं। अब के मिनिमम के लिए मेहनत करते हैं। तो देखो मिनिमम के लिए अपन देखें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस टी इज इक्वल टू 105 माइनस 2k हो जाएगा।
अब के की वैल्यू अपन 1 2 3 4 रख के देखते जाते हैं और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू अपन निकालते जाएंगे। तो देखो के जब क्या होगा 0, मिनिमम तो 0 भी ले सकता हूँ, तो ये 105 होगा। अब टोटल बच्चे ही 100 हैं, तो 105 दो लोगों का डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो के की वैल्यू 0 नहीं होगी। 1 रख के देख लो, तो 1 पे क्या आ जाएगा 103, ये भी पॉसिबल नहीं सेम लॉजिक से। 2 रख के देख लो, ये क्या हो जाएगा 101, ये भी पॉसिबल नहीं सेम लॉजिक से। 3 रख के देख लो, तो 3 पे ही हो जाएगा 99। अब दो नंबरों का डिफरेंस 99, अगर 100 माइनस 1 भी लेता 99 आता, लेकिन 100 और 1 टोटल मिला के 101 हो गया, बच्चे 100 से ज़्यादा हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं। के की वैल्यू 4 ले लो तो 97। 97 कैसे आएगा? या तो 100 माइनस 3 करूँ, लेकिन टोटल बच्चे 100 से ज़्यादा हो जाएंगे, या 99 माइनस 2 कर दूँ 97, लेकिन बच्चे इसमें भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। हाँ, आप लोग सोच सकते हो 98 और 1 का डिफरेंस है ना, 98 और 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड रुको, ठीक है, एक सेकंड क्यों बोल रहा हूँ, इसमें अपन 98 और 1 रख के देखते हैं। तो 2k इज इक्वल टू 105 माइनस 98 प्लस 1 है ना, 2k की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 105 प्लस टी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो 105 प्लस टी 106 माइनस 98। ठीक है, तो 106 माइनस 98, दो और कितना हो गया 8 बटे 2, के की वैल्यू आ गई 4। अब देखो 98 प्लस 1 99 तो हो गया, 4 इधर आ गए, बच्चे 100 से ज़्यादा हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, अगला के की वैल्यू में 5 रख के देखता हूँ। के की वैल्यू 5, के की वैल्यू 5 में ये आ जाएगा 95। ठीक है, तो 95 अगर लें तो ये 95 माइनस 0 और ये 5, ये पूरी पॉसिबिलिटी देखो, ये पूरा 95 और 5 टोटल बच्चे 100 हो रहे हैं, या 96 1 लेता 97 और 5, ये ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 95 और 0 के केस में हो रहा है, तो 95 पॉसिबल हो रहा है के की वैल्यू 5 पे। तो था ना दिमाग वाला क्वेश्चन, तो के मिनिमम 5 होगा, क्योंकि टोटल बच्चे भी अपन को 100 करने थे, तो इस केस में हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा 52 माइनस 5 47, ऑप्शन डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। उम्मीद है सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।